जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा PZM टीवी से ब्यूरो चीफ हैदराबाद राव राइल शरीफी। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह के आपको मालूम है कि PZM टीवी का काम अफ़वाज पाकिस्तान और आवाम के अंदर मोहब्बत पैदा करना और उनको काउंटर करना जो अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। आइए चलते हैं एक नए ख़बरें और नए वीलॉग और नए तस्जीह के साथ छोटे से प्रोग्राम के अंदर। पाकिस्तानी कौम, आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम मौजू है। आज का जो मौजू है वो ये है कि आप देख रहे हैं चारों तरफ इलेक्शन की घेमा घेमी मची हुई है, घेमा घेमी मची हुई है। ठीक है, पाकिस्तानी कौम, आपको सबसे बड़ी इस टाइम पर जो ज़रूरत है अल्लाह और नबी के बाद, वो यकजहती की ज़रूरत है। यकजहती से मुराद ये है कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर फिर एक कैंपेन, हर एक दूसरे दिन, हर एक तीसरे दिन एक नई कैंपेन लॉन्च होती है राम मुसाद ब्लैक वाटर और कादियानियों की तरफ से कि किसी भी हवाले से पाक फौज और अवाम लड़े। तो ये उनके मंसूबे बार बार फेल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबे फेल होते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले यकजहती की ज़रूरत है। यकजहती के साथ साथ हमें ख़ास तौर पर इस 1.5 से 1 महीने के अंदर हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। PZM टीवी के हवाले से हम आपको एक बड़े मजबूत ज़राए से ख़बर देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान भरपूर कुर्बानी दे रही है। हर रोज़ डेली कोई ना कोई हमारा जवान, अफसरान जवान और कई जवान इस धरती पर कुर्बान हो रहे हैं और अपना लहू दे रहे हैं। तो ये धरती को परवान चढ़ा रहे हैं। तो ख़बर जो हम देने जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम आपको PZM टीवी के हवाले से, मोहतात तरीके से रहिएगा क्योंकि इलेक्शन की गेमा गेमी है। कहीं पर भी आप अगर कोई ऐसा बंदा देखें जो इंतशार फैला रहा हो, जैसा कि आपने कराची में देखा कि आज एक बंदे हमारे जो पाकिस्तानी है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, मुसलमान है और हमारा भाई है। तो आज जैसे कि एक हाफिज़ साहब को शहीद किया गया कराची के अंदर, टारगेट किलिंग की गई। पाकिस्तानी कौम, ये फ़िरका वाजिद की बड़ी ख़तरनाक लहर चल चुकी है और जो बम धमाके करते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता। और जो दहशतगर्दी, इंतशार फैलाना, उनका किसी मज़हब और किसी मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ताल्लुक़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ़, उनके लिए मज़हब जो है वो पैसा है, ख्वाह वो डॉलर की सूरत में हो, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो। आपने देखा कि आए दिन कोई ना कोई इंतशार सामने आता है। तो आपने ख़ुसूसी जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर आपने ध्यान करना है कि कहीं बम धमाके की जो है प्लानिंग अक्सर चलती रहती हैं और चल रही हैं, मगर आपके गुमनाम हीरो उसको नाकाम करते हैं। अच्छा, अब जो हमारा PZM टीवी का काम है वो काम है दुश्मन को बेनकाब करना और अपनी आवाम को आगाही करना और अपनी मुसल्लह अफ़वाज का प्यार पैदा करना। तो ये ख़बर इसीलिए हम आपको लीक करते हैं ताकि दुश्मन जो है जब वो चाल चले तो हमारे गुमनाम हीरो तो तकरीबन 99% उसको फेल कर चुके होते हैं। लेकिन जो आवाम है, जब कोई एक आधा धमाका होता है तो वो आवाम कहती है कि ISI को पता नहीं था। तो भाई ISI भी इंसान है, वो फ़रिश्ता नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 99 धमाके अगर ख़त्म कर देती है वो, और 99 धमाकों पे अपनी जानों के नजराने दे देती है और उनको नाकाम बना देती है और एक हो जाता है, तो ये हमारे लिए वो इंडिकेट होता है कि देखें हमारी पाक फ़ौज सरहदों पर मुल्क के अंदर किस तरह हिफाजत कर रही है। तो इस टाइम पे वबा जो फैली हुई है वो फैली हुई 2 वबा, एक तकरीबकारी और एक मजहबी आड़ के अंदर टारगेट किलिंग। और ये सब कलादन तंजीम कर रही है, आपको मालूम है, दाइश कर रही है, आपको मालूम है। और इनके पीछे कौन सी लॉबियाँ हैं ये पाकिस्तानी कौम अब तो बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा, जितना करने के बावजूद ये जो नई ज़बान दराज़ी चल रही है 1 हफ़्ते से बराबर, कि फ़ौज
अपने अंदर एहतिसाब पैदा क्यों नहीं करती? बहुत सारी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। तो उसका मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, फ़ौज ने अपने अंदर वीआईपी तरीके से एहतिसाब किया हुआ है। और अब जहाँ मैं आना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दे दिया कि 1 लीटर पेट्रोल भी फ़ौज ज़ाया नहीं करती, अपना पेट काट कर इस मुल्क को चलाती है। और किस तरह है वो पाकिस्तानी कौम, अब आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। अब आ जाइए पाकिस्तानी कौम उनकी तरफ, जो एमपीए, एमएनएस, मिनिस्टर और हमारे मोहतरम सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, लैंड माफिया, और वो जो शायद पीजेएम टीवी के अलावा कोई ना कह सके कि जो हमारे इदारों के नाम इस्तेमाल करते हैं और जो ये कहते हैं कि आसिफ मुनीर साहब अपना एहतिसाब कब करेंगे, तो उन कमीनों के लिए पैगाम है, उन खबीसों के लिए पैगाम है, उन ज़बान दराजों के लिए पैगाम है पीजेएम टीवी की जानिब से, जो तुम सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि आसिफ मुनीर साहब क्या एहतिसाब करेंगे अपना। तो उन्होंने तो एहतिसाब अपना क्या करना है, वो तो अल्लाह और नबी के बाद एक फ़रिश्ता सिफ्त रूप में आए जो इस मुल्क को फिर बचा गए। एहतिसाब तो अब उनका होना है जो बड़ी बड़ी आटे की जिनकी मिलें हैं, जिनकी चीनी की मिलें हैं, जिनकी घी तेल की मिलें हैं, जो हाई लेवल का करप्शन के अंदर। पाकिस्तानी कौम करप्शन की क्या समझते हैं आप? करप्शन खाली इसी को कहते हैं? करप्शन आप जिनको नॉलेज नहीं, जो जाहिल लोग हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि जाहिल, अगर सिग्नल नहीं है रोड के ऊपर, सिग्नल नहीं है और आप सिग्नल तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर सिग्नल है और आप किसी जूम में सिग्नल तोड़ के जा रहे हो कि मैं वडेरा या चौधरी या मैं किसी की औलाद हूँ, तो ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। तो पढ़ने लिखने में और पढ़ लिखे होने में बड़ा फ़र्क है। तो पाकिस्तानी कौम, जैसा कि आपने देखा कि एक वज़ीर का भी काफ़ियों के एहतिसाब चालू हो गए। वो मुकेश कुमार है ना, क्या नाम है उसका, जो मुकेश चावला, आपने देखा कि पूरी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि 15 साल से उसका एहतिसाब नहीं हुआ था और वो भी एहतिसाब में आ रहा है। ख्वाह वो पीपी में हो, ख्वाह वो नून लीग में हो, ख्वाह वो पीटीआई के अंदर हो, ख्वाह वो मजहबी जमातों में हो, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेट में हो, ख्वाह वो कारोबारी लोग हों, कोई भी हों, पाकिस्तानी कौम एहतिसाब सबका कड़ा होगा। मैंने आपसे कहा था कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में से 1-2 दिन गुजर गया है, बड़ा ख़तरनाक एहतिसाब होगा। और जो अपने एसी के रूमों में बैठकर कुर्सियों को हिलाकर और बड़ी मस्तियों में जी रहे हैं, अब मज़ा आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आपको पता लगेगा कि एहतिसाब कहते किसको हैं। तो जो शख्स पाक फ़ौज पर ज़बान दराज़ी कर रही है और आसिफ मुनीर साहब पे बिलख़ुसूस, तो उनको पैगाम दे देना चाहता हूँ कि आवाम अब जाग उठी है। इसी पर मैं कहूँगा कि जाग उठा है सारा वतन, अल्हम्दुलिल्लाह, जाग उठा है सारा वतन। तो पाकिस्तानी कौम, इन चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको ध्यान दे रहा हूँ, वापडा 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 वापडा, वापडा का क्या हक बनता है कि वो यूनिट फेरी ले? और कौन सा ऐसा फौजी अफसर है जो यूनिट फेरी लेता है? आप साबित करें। वापडा के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक, ये मेरा अपना ज़ाती पीजेडएम टीवी जो 3 दिन इस दौरान सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध में जाकर देख कर आइए और रिश्वत देकर आइए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम, ज़ाहिर सी बात है, पागल बनना पड़ता है। आपने सरेआम टीवी को देखा होगा, सब चीज़ों को देखा होगा। वापडा के अंदर चोरी करना कौन सिखाता है? वापडा वाले खुद सिखाते हैं। तो लोकल कुंडे तो कट रहे हैं। पंजाब 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 चिल्लाते थे, तो पंजाब के अंदर तो हाई लेवल की सफाई होनी शुरू हो गई और सिंध में भी हुई है। और जिस टाइम मैं ये पीजेडएम टीवी बना रहा हूँ वीडियो, इस टाइम पर भी हैदराबाद के अंदर हो रही है। लेकिन मेरा मुतालबा है, हम पारी 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि उन सबके तो कुंडे काट दिए जाएंगे जिनसे वो लोग भत्ता लेते हैं। लेकिन जो एसीयू के अंदर बैठे हैं, जो वडेरा शाही, चौधरी शाही और जो इदारों के नाम बदनाम करते हैं, उनके नाम पर, जैसा कि अब कल हम झील पार्क सोसाइटी गए, वहाँ पर देखा, हम नारा जेल की तरफ गए, वहाँ देखा, हम टंडो मोहम्मद खान गए, वहाँ देखा, यहाँ तक कि बदीन तलार तक गए, वहाँ देखा। कल कासमाबाद में ऑपरेशन हो रहा था बिजली का क्रैकडाउन,
वहाँ देखा। तो ये आजकल तो पाकिस्तानी कौम, ये जो मिलें लगी हुई हैं बड़ी-बड़ी, इसके अंदर तो बाकायदा रिमोट के अंदर आगे पीछे करके जाते हैं। हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी कौम, आप इस चीज़ को भी देखें। और आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है पीजेएम टीवी के कि जितनी फ्लोर मिलें बड़ी-बड़ी जितनी, उनको देखें आप कि वो किस तरह अपने करप्शन को छुपाते हैं। तो लेकिन छुपेंगे नहीं, क्योंकि आर्मी चीफ ने अहद कर लिया है कि अब मरते दम तक करप्शन को पाक करना है, क्योंकि तो ख़त्म हो गई बात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, जिस रास्ते में कांटे देखो उसको बुरा कहने के बजाय खुद साइड हो जाओ। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कभी फ़िरकावादियत में न चलना। सुन्नी है हमारे काबिल एहतराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद सुन्नी हैं। शिया हैं हमारे काबिल एहतराम। तो पाकिस्तानी कौम, हम अल्लाह और नबी के बाद एक कलमा गो हैं, एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले, सहाबा इकराम को मानने वाले। तो हमारी ये वो फ़ौज है जो नबियों वाला काम कर रही है। नबियों ने क्या किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को आम किया। तो हमारी पाक फ़ौज क्या कर रही है? जहाद भी कर रही है, दीन को भी आम कर रही है। फ़ौज के अंदर देवबंद भी है, बरेलवी भी, अक्सर मैं कह चुका हूँ, शिया भी है, अहले हदीस सब हैं। लेकिन कभी आपने फ़ौज के अंदर ये चीज़ें नोट नहीं की होंगी। तो ये चीज़ें हमें आपस के अंदर नहीं करनी चाहिए, और आपस के अंदर हमें इत्तेफाक करना चाहिए, यकजहती करनी चाहिए, और अल्लाह अल्लाह के रसूल की अताअत करते हुए हमें इस पाकिस्तान के परचम के नीचे यकजहती के साथ, जिस तरह हमारा मुल्क गुजर रहा है, हमें इकट्ठे होकर रहना है। प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी कौम, आप मुतमईन रहें, बल्कि आप अपने मुसल्लह अफ़वाज पर भरोसा रखें। ख़ास में हमारी ISI हो, MI हो, पाक रेंजर्स हो, गुमनाम हीरो, CTD हो, IB हो, FIA हो, साइबर क्राइम हो, पाक पुलिस हो, आप उन पर पूरा एतमाद रखें। और आखिर में फिर इतना कहूँगा कि ख़त्म नबूवत की असल मुहाफ़िज़ हमारी मुसल्लह अफ़वाज है। अब आप इजाज़त दीजिए PJM TV से ब्यूरो चीफ सूफ़ी उमर दराज़ पाकिस्तानी को और मेरे हमरा राव राइल शरीफ़ी को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, गुमनाम यूनिट जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हुसैन, वतन या कफ़न।